हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे ही हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है फुल मून एनर्जी आपकी लाइफ में कौन से बड़े चेंजेस लेकर आएगी और फुल मून एनर्जी का इफेक्ट आपकी लाइफ पर क्या पड़ने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं फुल मून एनर्जी का इफेक्ट आपकी लाइफ पर क्या पड़ने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, सब जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, इंट्यूशन। ओके, देखिए, सबसे पहले ये कार्ड के बारे में मैं बताऊं। ये कार्ड एक टूटन के बारे में, एक बिखराव के बारे में बात करता है कि कोई एक ऐसा तूफान कह सकते हैं कि आपने अपनी लाइफ में या तो देख लिया है या हाल फिलहाल में आपकी लाइफ में चल रहा है। ये किसी भी मामले को लेकर हो सकता है, चाहे आपकी करियर हो, जॉब हो, है ना, आपका बिजनेस हो, रिश्ते नाते हो, आपकी लाइफ की खुशी हो, कोई भी मामला हो, है ना, जहाँ से आपका एक भय जो है ना वो आप पर हावी हो जाना। मतलब आपको ऐसा कुछ चीज़ों को लेकर लग रहा है कि ये स्थितियाँ ऐसे कैसे बन गई, अचानक से कैसे बन गई। जैसे फॉर एग्जाम के लिए बता सकती हूँ कि एक जॉब को लेकर हो सकता है कि सडन वहाँ पर परिस्थितियाँ आपको आपके विपरीत में देखने को मिली। समायोजन नहीं होना, स्थितियाँ ऐसी बन जाने की या तो जॉब खुद से छूटना या स्थितियाँ ऐसी बन जाने को आपको छोड़ना पड़े। मतलब ये बहुत बड़े लेवल की बात कह सकते हैं, जहाँ पर आपको लगे ना कि चीज़ें ख़त्म होने के ताक पर है, उतारू हो चुकी है, कि चीज़ें कुछ ख़त्म होने वाली है। लेकिन ये जितना एक कहते हैं ना कि नेगेटिविटी के बारे में बात करता है ना, उतना ही यहाँ पर इंट्यूशन के कार्ड के साथ फाउंडेशन एंड अचीवमेंट के बारे में बात करी जा रही है कि कुछ चीज़ें छूट नहीं रही है, कुछ चीज़ों का टूटन नहीं हो रहा है। ये एक वापस से क्रिएशन हो ना, एक नई चीज़ को निर्मित किया जाए ना, उसके बारे में कहा जा रहा है। ये जो है ना रीडिंग कहना चाहती है एक्चुअल में क्या है कि आपकी विश को फुलफिल करने के लिए ना कुछ चीज़ें बन रही है। अब कहोगे मैम इस तरीके से कैसे बन रही है कि पहले कुछ चीज़ें बिगड़ने के बाद में सुधर कर कुछ चीज़ों को की प्राप्ति हो, ऐसे कैसे है। मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ आपकी लाइफ में एक बड़े स्तर पर आपको कुछ मिलना लिखा हुआ है। ये रीडिंग अभी तक की कार्ड्स में इतना बता चुकी है, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में एक बैलेंस का आना, क्योंकि नंबर 6 9 की एनर्जी आपको बहुत लंबे समय तक दिखी होगी और इसका कोई भी परिणाम आपको नहीं दिखा और अब थक गए होंगे कि ये नंबर ना दिखे तो अच्छा है, क्योंकि इसका परिणाम मुझे नहीं देखने को मिला। एक्चुअल में 6 9 की एनर्जी जो है ना, ये यीन यांग की एनर्जी है ना, जो आपसी बैलेंस, समायोजन और लाइफ को बहुत संतुलित करने के बारे में बात करती है। अब कहते हैं कौन से मामले को लेकर, कोई एक मामला नहीं है जी, है ना। आपकी इच्छाओं की पूर्ति को लेकर है, आपकी लाइफ की वो खुशियाँ जो स्टेबिलिटी के साथ, आपकी मनोकामना के साथ जो है ना वो पूर्ण होकर बताए। स्टेबिलिटी क्यों? क्योंकि आपका दिल चाहता है, आपको कोई खुशी चाहिए, कोई मतलब हैप्पीनेस भी चाहिए ना, तो आपको ताउम्र के लिए चाहिए। आपको पल भर के, क्षण भर की खुशी जो है ना ये पसंद नहीं है ना। आपकी खुद की इच्छाओं के साथ ना आपकी क्या कह सकते हैं, इच्छाओं में कहते हैं ना एक और इच्छा का जुड़ा हुआ होना। अकेली एक इच्छा नहीं होती है, उसके भीतर हिडन जो है ना और भी कुछ, बहुत कुछ भरा हुआ होता है ना, जिसे नहीं समझा जा सकता गाइस, नहीं समझा जा सकता। अब जैसे अगर आप एग्जाम्पल के आधार पर समझाओ, आपकी कोई भी खुशी जो होती है, कोई भी कामना होती है ना, एक अकेली कामना नहीं होती, एक कोई विश नहीं होती, उस विश के साथ कई सारी इच्छाएं जुड़ी हुई होती है। जैसे अपने लिए कुछ मांगोगे ना, उसमें ये भी होगा कि मेरे साथ मेरे अपनों का हित भी सध जाए। ये वाली चीज के बारे में कह रही हूँ। यानी एक गहराई जो होती है ना आपके शब्दों में, आपकी कामनाओं में, आपकी सोच में बहुत ज्यादा झलकती है।
ये एक बड़े परिवर्तन के बारे में बात है गाइस। जो एक कहते हैं ना, एक बार थोड़ा सा तूफान क्रिएट करके विनाश करके निर्मित करना। क्या चीज़ों का विनाश करना कि कोई चीज़ें ऐसी जो आपकी स्थितियों को बदल कर आपको एक और ऊंचे लेवल पर लेकर चली जाए। एक बार तकलीफ होगी, लेकिन एक कहते हैं ना कि स्प्रिंग का जंप लगाकर उछाल होना, वो वाली चीज़ें हैं जी। जैसा रीडिंग बता रही है, मैंने बिल्कुल वैसा बताया है कि एक बार आपको लगेगा, और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पर एक डोर का बंद होते हुए बताया जा रहा है। और नंबर 2 की एनर्जी ये भी बैलेंस के बारे में बात करती है। असंतुलन आपने देख लिया है क्योंकि आपको रोना आ चुका है। अगर ये स्थिति नहीं होती ना तो आपको रोना नहीं आता, आप बहुत रो चुके हो, ये चीज़ आपके साथ हो चुकी है ना। आपको एक बंद दरवाज़ा, जब भी इंट्यूशन होती है आपको या मेडिटेशन करते हो, आपको एक दरवाज़ा जैसा दिखता होगा, क्लोज है, ये चीज़ दिखती होगी, है ना। या थोड़ा सा रोशनी जैसा फील होना, अपने आज्ञा चक्र पर ऐसा फील होना, या कुछ नहीं तो इंट्यूशन वर्क कर रही है मेरे शेर। इसका सेंस यही है कि बच्चा कुछ चीज़ें ना चेंज होने पर उतर हो चुकी है। बिलीव रखो मेरे शेर, बिलीव रखो। सच्ची कह रही हो, ये अब इस स्थिति में आप हो ही नहीं। अपनी मदद अगर खुद करना शुरू कर दिया तो आपने ये पैटर्न को झेल लिया है। इसको वापस में रिपीट में लेकर आना आपकी लाइफ में वो कतई नहीं है। आपकी कामना यही है सबसे बड़ी कि मालिक जो जो चीज़ें या जिस जिस तरीके के लोगों का व्यवहार एक ही जैसा मुझे बार बार भोगना पड़ा ना, कृपया मुझे अब ना भोगना पड़े। ऐसे लोगों का व्यवहार या इस तरीके का व्यवहार ना भोगना पड़े। एक जैसी चीज़ें, जैसे एक जैसे नकारात्मकता बार बार फील की, एक जैसे लोगों का व्यवहार बार बार फील किया, एक जैसी स्थिति आपने बार बार फील की, उससे बाहर निकाला गया। आपको जॉब अच्छे से मिल जाएगी, या आप उससे उससे संबंधित न्याय चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाना है, क्योंकि यहाँ पर विश फुलफिलमेंट है। इसका सेंस क्या है, आपकी इच्छा क्या, आप वही जॉब चाहते हो, आपको वही मिल जाना, है ना। आप कोई दूसरी जॉब चाहते हो उससे भी बेहतर, तो वो मिल जाना। आप बिजनेस को और ग्रोथ में लेकर आना चाहते हो तो क्या कमाल करके दिखाओगे, देखना। यहाँ मिराकल की एनर्जी, जहाँ पर पूरी तरीके से परिवार भी संतुष्ट हो आपकी मेहनत से, आपके कर्म से और आपकी सक्सेस से। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर एक पॉजिटिविटी फील हो रही है कि आप पर से ईर्ष्यालु प्रवृत्ति वाले भाव जो है ना वो कम होने। क्यों होने? क्योंकि बुरे लोग अपने आप आपकी लाइफ से दूर होते रहेंगे, अपने आप होते रहेंगे। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। जब सकारात्मकता का पलड़ा भारी होता है ना, नकारात्मकता को पांव रखने का स्थान नहीं मिलता, उसकी वैल्यू कम हो जाती है और वो आपकी लाइफ से अपने आप दौड़े चली जाती है ना। भागते और तौबा करते कभी वापस पलट कर नहीं आए, ये चीज़ होती है। इस वजह से कहते हैं कि जब भी इंसान सकारात्मक सोचता है ना, उनकी लाइफ में चीज़ें उतने लेवल पर नहीं बिगड़ती। वो एक्सेप्ट नहीं करता बुरे समय को या नेगेटिविटी को, तो उनकी लाइफ में नहीं होता, है ना जी। तो यही चीज़ है कि अब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आएगी। और यहाँ पर मिराकल की एनर्जी यही कह रही है कि परिवार का सपोर्ट आपको मिलेगा, ईर्ष्या लोग आपसे नहीं करेंगे। आपके अपनों का व्यवहार अगर आपके प्रति थोड़ा सा रूखा टाइप था या सपोर्टिव नहीं था, तो ये देखना फुल मून के बाद में आपके अपनों का व्यवहार थोड़ा आपके हित में फील होता हुआ आपको नज़र आएगा, थोड़ा सपोर्टिव होता हुआ नज़र आएगा। देख लेना, ठीक है। आप खुद को हेल्पलेस फील मत करो, आप खुद को हेल्पलेस फील मत करना। आप अपनी ही मदद बहुत अच्छे लेवल पर कर सकते हो, बहुत अच्छे लेवल पर कर सकते हो। कुछ चीज़ों को लेकर एक कठोरता वाला भाव भी आएगा फुल मून के बाद में। एक्चुअली में फुल मून के बाद में ना आपके इमोशंस में थोड़ा सा एक अच्छा बदलाव आएगा। जैसे हो ना कि पास्ट को भूल नहीं पा रहे हो, ये सबसे बड़ी तकलीफ अगर आपकी बनी हुई है और आपकी इच्छा मैं भूल जाऊँ पास्ट को, मैं हील हो जाऊँ, मैं खुश रहने की कोशिश करूँ, मेरी लाइफ अच्छी रहे, वो परिवर्तन देख लेना। वो परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, 3 कार्ड जो है ना ये बैलेंस के स्थिति के बारे में बताता है। और नंबर 9 की एनर्जी है जो अपने आप में कहती है कि बहुत अच्छे मन में शांति और पीस का फील होना गाइस। बकायदा आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको ऐसा फील होगा कि अभी कुछ चीज़ें बहुत स्मूथ में जा रही है ना, ठीक होने पर जा रही है। देखो ये मैसेज क्या कह रहा है, इस मैसेज को समझने की कोशिश करना। जो स्टार्टिंग में बताया कि आपने किसी उलटफेर को सहन कर लिया है,
उसके बाद का जो परिवर्तन है ना, ये आपके लाइफ में मून के बाद में, फुल मून के बाद में ना झलकने लगेगा गाइस। यानी एक स्ट्रांगली महसूस होना, फील हो जाना कि लाइफ में चेंज जो है ना बैलेंस की तरफ बढ़ रहा है। यानी कुछ किन्हीं चीज़ों में आपको रिकवरी चाहिए है ना, तो रिकवरी मिल जानी। कुछ चीज़ों में पूर्णतः बदलाव चाहिए, तो पूर्णतः बदलाव मिलेगा आपको। कहने का मतलब कि आपकी इच्छा शक्ति बड़ी स्ट्रांग रहेगी, आपकी इच्छा पूरी होगी, है ना। 9 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कितनी प्यारी इच्छा पूरी होना, कि वो एक इच्छा के साथ और आपकी जो निस्वार्थ भाव से सधी हुई इच्छाएं जो है ना, वो भी पूर्ण करके दिखाए। जब वाकई में इंसान अपने साथ औरों को सोचता है ना, तब उनकी इच्छाएं बाकायदा पूरी होती है गाइस। ये तो है, क्योंकि मालिक उससे प्रसन्न होते हैं कि बच्चे के दिल में कितना प्रेम भाव है, कि वो अपनों के बारे में भी कितना सोचता है, दूसरों के बारे में भी कितना सोचता है। कोई तो है जी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वाकई में अपनी इच्छा में भी औरों की इच्छाओं को लेकर चलते हैं। बैलेंस पक्का लाइफ में आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, आप परवाह मत करो। एक चीज़ अभी इन दिनों में आपके साथ हो रही है कि कुछ चीज़ें जो पास्ट में सफ़र करी है ना आपने, उसको लेकर ना एक घुटन आपके अंदर फील हो रही है। जो ये कार्ड कहता है कि एक स्ट्रॉन्ग बिहेवियर आपका देखना, कि पहले आपके दिमाग में बहुत सारी बातें गूंजेगी, फील होगी, और उसके बाद में छोड़ो, मुझे पास्ट के बारे में नहीं सोचना, और उसके बाद में आप आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे, अपनी लाइफ को और अच्छा करने के बारे में सोचो, कि ये परिवर्तन देखने को मिलेगा। यानी नेगेटिविटी का स्थान वाकई में नहीं रहेगा गाइस। एक नेगेटिव थॉट भी आपके नहीं चलेगा मन में। बड़ा सकारात्मक, अच्छा आपको लाइफ में क्या करना है, किन चीज़ों में परिवर्तन करना है। एक आशा नहीं कहा ना गाइस कि आपको खुद को फील होगा कि आपकी लाइफ ना स्मूथ हो रही है, धीरे धीरे करके बेहतर की तरफ चली जा रही है ना। देखो जी, एक बात मैं कह दूं आपको कि सच में ये आपकी लाइफ में मिरेकल से कम चीज़ें नहीं हो रही है। एक हो ना इंट्यूशन फील कर जाए, जैसे सूर्य उदय हो रहा हो ना, लाइफ में रोशनी उत्पन्न हो रही हो, जैसे फील करते हैं ना कि अंधकार छंट रहा है, कुछ तो बदलाव हो ही रहा है ना, वो चीज़ आपकी इंट्यूशन फील कर रही हो इन दिनों में। हो सकता है कुछ अच्छा फील हो रहा है आपको, कोई बड़ा परिवर्तन के बारे में एहसास हो रहा है, किसी न्याय के बारे में एहसास हो रहा है। क्योंकि जो कार्ड है ना, ये कार्ड कहता है कि किसी प्रकार के न्याय के बारे में बात है। ये न्याय भी देखने को मिलेगा गाइस। आपकी नंबर 9 की एनर्जी जो है ना, ये मंगल के बारे में है। ये आपके गुस्सा को शांत करने के बारे में, आपको हील करने के बारे में। आपकी हीलिंग किस में छुपी हुई है, आप सबसे प्रायोरिटी पर क्या चीज़ चाहते हो, वो आपको मिलना गाइस। वो जस्टिस है, तो बाकायदा जस्टिस आपको मिलना। किसी ने बुरा कहा है, तो अगर आप चाहते हो कोई आकर आपसे माफ़ी मांगे, जिस भी तरीके से आप हील हो सकते हो, आपको खुशी मिल सकती है ना, वो चीज़ आपको मिलने का है, इसके बारे में कहा जा रहा है ना। तो ये अच्छे परिवर्तन है जहाँ पर आपका दिल खुश हो जाए। एक चीज़ और देखना, आपके हेल्थ में ना थोड़ा सा इतना अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा कि जैसे आपको लगेगा आपका खाया हुआ आपको आपको मतलब फील हो रहा है, आपके शरीर पर लग रहा है। अगर हेल्थ नहीं बन रही है ना, आपकी हेल्थ देखना बनेगी, ये पक्का होगा देखना। फुल मून के बाद में ना आपकी हेल्थ में थोड़ा सा अच्छा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। रिलैक्स भी फील करोगे आप, है ना। शरीर पर से थकावट हटती हुई नजर आएगी आपको। ये मैसेज इन दिनों में आ रहा है कि आपको सपने में हो सकता है कि सीढ़ियाँ नज़र आए, या आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो ऐसा नज़र आए। ठीक है, या फिर आपको इमेजेस ऐसी दिखनी, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सीढ़ियों की, ऐसा। तो ये आपकी ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, ये आपकी तरक्की के बारे में बात करते हैं, क्योंकि शिखर की एनर्जी भी है ना। तो ये ऊंचाई की तरफ बढ़ते हुए आपको आगे की तरफ बढ़ने का एक पूरी तरीके से संकेत देना, उसके बारे में है। और आप में एक ज़िद्दी रवैया देखने को मिलेगा जी। बहुत लंबे समय के बाद में आप में एक ज़िद्दी रवैया देखने को मिलेगा। अब मैं जब बात करती हूँ ना ज़िद्दी रवैया, तब अभी पहले कुछ दिनों पहले कमेंट आया था, मैम हम ज़िद्दी नहीं है। देखो, पूरी बात को सुना करो कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ ज़िद्दी रवैया है, पर अच्छी जगह पर, और अच्छी जगह पर ज़िद होना गलत नहीं होता, है ना। आप अपने टारगेट को पूरा करने के लिए अगर पैशनेट हो जाते हो ना, उसे जिद ही कहते हैं। कि जिद कर लेना, ठान लेना, और उसे अचीव करना, वो गलत बात नहीं होती, है ना जी। तो वो पैशनेट एनर्जी आप में देखने को मिलेगी। अपने फ्यूचर को लेकर आप बहुत ज़्यादा
एक कहते हैं ना सतर्क हो चुके हो, जागरूक हो चुके हो, अपने समय को लेकर बहुत सतर्क और जागरूक हो चुके हो, और ये चीज़ें आपको बहुत एहसास में होगी। आपका रूटीन जो है ना इतना प्यारा होने वाला है गाइस, दिनचर्या इतनी अच्छी होने वाली, एक अनुशासित दिनचर्या कहते हैं ना कि वो आपकी होगी। मतलब अपने लिए नियम कायदे खुद बनाओगे, मुझे इस टाइम तक में मुझे ये काम कर लेना है, इस टाइम तक मुझे ये काम कर लेना, जैसे टाइम टेबल को सेट करते हैं वैसा आप में देखने को मिलेगा। भले वर्क कितना भी क्यों ना हो, लेकिन आपको मैनेज करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। अनुशासन के बारे में भी है। हम्म। और एक और बहुत अच्छी बात है, देखना आप में परिवर्तन, कि आपका ऑरा जो है ना ये आपके लिए एक बहुत अच्छी बात को क्रिएट करेगा। कैसे कि लोग आपसे बातचीत करते हो ना, थोड़ा संभल कर बात करेंगे, आपको नोटिस कर लेना। आप कुछ नहीं कहोगे, बड़े प्रेम पूर्वक बात करोगे। हालांकि आप में बात करने के लहजे में बहुत अच्छा परिवर्तन आते हुए नजर आ रहा है जो लोगों को प्रभावित करे। लेकिन एक लोग भी आपसे जिस तरीके से बात करेंगे ना, आपको थोड़ा ऐसा लगेगा मुझे थोड़ा सा परिवर्तन नजर आ रहा है। सलीके से और सही तरीके से बात करना, ये वाली चीज़ आप में देखने को मिलेगी। मतलब इक्वलिटी बैलेंस में किसी के साथ अच्छे से बात कर रही हो, कोई मेरे साथ अच्छे से बात करे, है ना, वो वाली बात वो भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, हो सकता है फुल मून के बाद में कोई आपका पुराना मित्र, है ना, जैसे मिले हुए काफ़ी बरसों हो गए हैं, उनका या तो आपके घर पर आना या आपसे मिलना कहीं पर, ये भी है, ये भी है। और उनसे हो सकता है किसी प्रकार की कोई हेल्प आपको मिले, सपोर्ट आपको मिले, कोई आइडिया मिले, कुछ अच्छा हो, है ना, या कोई ऐसी बात बताए जो आपके लिए काम की हो। ये है, एक लंबे समय के बाद में, कई सारे बरस बीत गए हैं मिले हुए, उसके बाद में किसी इंसान का आपसे दोबारा मिलना, ये भी हो सकता है, इसकी संभावना लग रही है। फुल मून के बाद में होगा, डेफिनेटली होगा। नंबर 7 कहना चाहिए। देखो, जब मैं कार्ड शफल कर रही थी ना, मेरा कंसंट्रेशन, यकीन मानना मेरे शेर, कि इस कार्ड पर जा रहा था, कि ये कार्ड कुछ और अपनी इंफॉर्मेशन देना चाहता है, अभी भी छुपी हुई है, जो ये कार्ड आकर क्लियर बता रहा है। मेरा ध्यान गया था नंबर 7 की एनर्जी पर। 16 का कार्ड है, टोटल में नंबर 7 आते हैं, और ये 7 की एनर्जी आ गई कि किस बात के बारे में ये और बात कहना चाहते हैं। डेफिनेटली है कि जिन लोगों की वजह से आपने तकलीफ भोगी है ना, फुल मून के बाद में उनका रवैया लोगों के सामने आएगा, आपके सामने नहीं। रीडिंग कह रही है कि जिन लोगों की वजह से आपको तकलीफ ज़्यादा मिली है, उनका व्यवहार उन्हीं की वजह से लोगों के सामने आएगा, पक्का आएगा, यकीन मानना। क्योंकि समय ऐसा बना हुआ है गाइस जहाँ पर न्याय को लेकर आपको राहत तो देखने को मिले ही मिले, है ना। इसको लेकर बेबसी आपको फील ना हो, अभी तक मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, अभी तक मेरी लाइफ में अच्छा नहीं हुआ, ये बुरे लोग अभी भी आराम से जी रहे हैं, ऐसा नहीं। क्या कहा, आपके सामने किसी का मुखौटा उतरे नहीं उतरे, लेकिन औरों के सामने लोगों का झूठ, आपकी सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। ये सबसे बड़ा न्याय है। और आपको हो सकता है कुछ दिन ठहरने के बाद में न्याय की बात सुनने को मिलेगा, आपके साथ ये न्याय हुआ है या किसी का ये व्यवहार उभर कर सबके सामने आया है ना। यही होता है, झूठ बोलने वाला झूठ बोलकर फ्री हो जाता है, उन्हें याद नहीं रहता उन्होंने क्या झूठ बोले, क्योंकि वो एक झूठ को छुपाने के लिए और झूठ बोलते हैं, और झूठ को छुपाने के लिए और झूठ बोलते हैं, उन्हें याद नहीं रहता उन्होंने क्या झूठ बोला है, और एक समय के बाद में वो अपने ही झूठ में फंस जाते हैं। ये, और सच्चे इंसान को याद रखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता उन्होंने जो कहा है वो सत्य कहा है, कहाँ डरने की आवश्यकता। तो उन्हें कभी भी कुछ भी पूछ लो, उनकी बात में कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा आपको, ये सत्यता है। फुल मून के बाद में किसी का मुखौटा अच्छे से उतरते हुए लोगों के सामने, और लोगों के सामने किसी का झूठ आते हुए और आपका सच आते हुए, और लोगों की सोच आपके फेवर में आती हुई नजर आ रही है गाइस। बहुत अच्छी एनर्जी है, जो किसी बच्चे को लेकर एक न्याय लेकर आ रही है। एक बच्चे को लेकर लोगों में गलतफहमी जो भरी हुई थी ना, वो अटती हुई नजर आ रही है। किसी ने आपके साथ बहुत गलत करने की कोशिश करी, आपकी लाइफ के साथ खेलने की कोशिश करी, अपने स्वार्थ के चलते आपकी लाइफ को इस्तेमाल करने की कोशिश करी, और ये चीज़ अब लोगों के सामने आएगी।
नंबर 3 की एनर्जी, ओके। देखो, कई बार रीडिंग में आया ना, नंबर 2 द वेटिंग गेम, बिल्कुल ये ओवर है जे है। एक एक करके ना चीज़ों को लेकर समय आपके फेवर में आ रहा है। समय आपके लिए बाकायदा मिरेकल से कम चीज़ों को क्रिएट नहीं करेगा। एक कहते हैं ना गोल्डन टाइम की शुरुआत का हो जाना, और वो किसी इंसान को आभास भी हो जाना, जैसे लाइफ में धीरे धीरे करके हौले हौले करके ही सही परिवर्तन आने स्टार्ट हो जाते हैं, या आपको सिचुएशन से डर फील नहीं होता है। ऐसा लगता है आज नहीं तो कल तो ये ठीक हो जाएगी, या मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता बन जाता है ना। या आपकी लाइफ में जब कभी भी आप हेल्पलेस फील किए हो, तब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है ना, वो चीज़ें अभी इन दिनों में याद आ रही है, तो वो सिर्फ आपको ये इंगित करवाने के लिए कि बेटा सब आपके फेवर में होंगे, है ना। सब चीज़ें जैसी आप चाहते हो वैसी हो जाएगी, सब्र रख लेना और थोड़ा मालिक पर ट्रस्ट रख लेना। यहाँ पर इतनी अच्छी बात के बारे में कहा जा रहा है, ऐसा न्याय आपको देखने को मिलेगा, ऐसा न्याय देखने को मिलेगा। शुरुआत हो जाएगी फुल मून के बाद में किसी इंसान का सबके सामने आना, व्यवहार जो सच्चा है ये हो जाएगी, और उसके बाद में आपके साथ ऐसा न्याय होगा, दिल खुश हो जाएगा। देखो, अपनी जीत के लिए खुश होना, किसी की हार के लिए खुश नहीं होना कि उनके साथ ऐसा हुआ, ये नहीं। आप जो न्याय के हकदार हो वो न्याय आपको मिल रहा है, और वो न्याय क्यों मिल रहा है कि ऐसा किसी और के साथ गलत ना हो। और आपने अपने दुख का और लोगों के दुख को दूर करने के लिए जिस तरीके का उदाहरण सेट किया है, जिस तरीके की लाइफ को इस समय में जिया है ना, उसका भी न्याय आपको देखने को मिलेगा। मतलब क्या है, समझ रहे हो? आपने अपनी लाइफ में अभी बीते समय में क्या किया है? आपने खुद के आँख में आंसू होने के बाद में भी आपने, हो सकता है जिस भी तरीके से, जितनी आपकी श्रद्धा है उतनी आपने लोगों की फिर भी हेल्प करी है, या और लोगों के आँख के आंसू पहुँचने की कोशिश करी होगी। ये चीज़ें मालिक नोटिस करते हैं, है ना। एक्चुअल में भाव कब किसी के समझे जाते हैं कि किसी के पास अ, वैसे भी उस समय आवश्यकताएं पूरी नहीं है, और उसके बाद में भी वो किसी की हेल्प कर जाता है, कमी में भी वो कुछ ना कुछ जुटाने की कोशिश करता है औरों के लिए ना, तब वो बच्चा सफल होता है। कि ऐसे विपत्ति के टाइम में भी उनका दिल जो है ना नेक चल रहा है ना, वो औरों के बारे में सोच रहा है। ये चीज़ जो होती है ना, बहुत बड़ा जैकपॉट के रूप में कर्मा बना देती है, और ये आड़े आता है, बिल्कुल आता है। हमें लगता है हमने तो कुछ किया ही नहीं, नहीं किया, लेकिन कब हमारी एक बात, है ना, मालिक को प्रसन्न कर जाए, हमें नहीं पता होता है। कई बार होता है ना कि हमारी बात कोई किसी इंसान के दिल को इतनी टच कर जाती है कि बहुत, एक कहते हैं ना कि अच्छा फील करते हैं कि कितनी अच्छी सोच है। वैसे ही मालिक मालिक तो बहुत छोटी छोटी बातों पर बच्चों के, कि बच्चे का दिल देखो ऐसे सिचुएशन में भी कितना अच्छा चलता है। और वाकई में मालिक भाव को समझते हैं, भाषा को नहीं। भाषा कैसे भी हो, कितनी भी हो, उन्हें उनसे मतलब नहीं है। आप कुछ कह रहे हो उससे मतलब नहीं, आपके दिल में क्या चल रहा है उससे मतलब है ना। तो ये चीज़, ये इस बात को लेकर न्याय कि जिस विपत्ति में भी आप अच्छे चले हो ना, उसको लेकर एक बैलेंस के स्थिति आपको देखने को मिलेगी गाइस। बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, क्योंकि चीज़ें तो बदलेगी गाइस, जिस तरीके से बदलती है वो देखना, क्योंकि इसकी कल्पना आपने नहीं करी है। पर इसकी शुरुआत हो जाएगी फुल मून के बाद से आपकी लाइफ में, है ना। 3-4 दिन से ही हो जाएगी, देखना। आपको ज़्यादा लंबे समय तक इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपकी लाइफ में वेटिंग गेम चला है, और हर एक बात को वेटिंग गेम चला है। हर एक बात को लेकर वेटिंग गेम चला है, कि मेरी इश्क खुशी को लेकर वेटिंग गेम, ये ओवर हुआ। उसके बाद में दूसरी खुशी को लेकर वेटिंग गेम, ये ओवर हुआ। इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। जिस भी बात को लेकर जस्टिस चाहते हो, वो जस्टिस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बात के बारे में कहा जा रहा है। देखो, एक बात कहूँ कि इंसान की किस्मत का सपोर्ट तब लगता है जब बच्चा जो होता है ना वो सही राह पर जाए। अब अगर आपको अगर अपनी लाइफ को लेकर गिल्ट है, मान लो पास्ट में आपको ऐसा लगता है आपने कभी गुस्सा ज़्यादा कर लिया, या मतलब आपकी वजह से कुछ स्थितियाँ बदल गई, बुरी हो गई, या गिल्ट का भाव आता है, जो भी है, या अभी के बारे में सोच रहे हो, अभी मैं मेरी लाइफ में सही चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ, है ना।
मेरा फैसला सही है या नहीं है, मेरा ईगो तो कहीं बीच में नहीं आ रहा है ना, मेरी लाइफ सही तरीके से चल रही है, मेरी डेस्टिनी के अनुरूप या नहीं चल रही है, या मुझे कुछ चेंज करने की आवश्यकता है, ये भी नोटिस किया करो, है ना। तो उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, अगर आपको नंबर 2 की एनर्जी नज़र आती है किसी भी प्रकार से, 2 कलर हो सकते हैं, जोड़े में बर्ड हो सकता है, पक्षी हो सकते हैं, कोई भी जीव हो सकता है, ठीक है, ये हो या 2 फ्लावर हो, या दिखे ही नंबर 2, ये हो सकता है। 6-9 की एनर्जी आपको दिखती है, ठीक है, यीन यांग की एनर्जी दिखती है, या शिव शक्ति का दिखना ज़्यादा, इनकी इमेजेस दिखनी या इनके प्रति झुकाव फील होना, ये डेफिनेटली साइन है गाइस, आप सही राह पर हो, आपको कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। अगर थोड़े परिवर्तन ऐसे आ जाते हैं जहाँ उतार चढ़ाव वाली बात होती है, तो ये लाइफ का हिस्सा है, उससे घबराओ नहीं, है ना, उससे घबराओ नहीं, आप आगे बढ़ते चलो, अपने आप आपके हित में ही चीज़ें सदती जाएगी, ठीक है, परेशान नहीं हो, सही राह पर हो। आपको इमोशनल लॉस आपने नहीं होना है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं भोगनी पड़ेगी आपने। नंबर 3 की एनर्जी, ओके, डर है जी आपके मन में, ये वाली बात नुकसान को लेकर, और पता नहीं क्या कि मुझ में इतनी पावर आ पाएगी नहीं आ पाएगी, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो पाएगा नहीं, सेल्फ डाउट भी है, ये भी है, अपनी एनर्जी को पहचानने में सक्षम फील नहीं कर पा रहे हो आप, और इसके लिए जतन चल रहे हैं आपके। खुद को फील नहीं कर पा रहे हो ना, उसको लेकर चिंता है। प्लीज़ चिंता नहीं करो, प्लीज़ चिंता नहीं करो, देखो आपके साथ ना एक चीज़ हो गया, आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा होगा, जो आपको पास से बाहर लेकर आए, या आपके आत्मविश्वास जो टूटा हुआ ना, उसे वापस से अच्छा कर दे, है ना, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल वाकई में लॉइन वाला ही है। और एक बात नोटिस कर लो, आपको लॉइन की एनर्जी बहुत अच्छी लगती है, बहुत ऐसा लगता है ये मेरी ही ऊर्जा है, ये फील आपको होता है, ये आपकी एनर्जी है, किसकी एनर्जी है, आपकी, है ना। और आपके साथ ऐसा होता भी है कि अगर कभी कोई अच्छे से या सलीके से बात नहीं करे ना, आप कुछ ना कहकर सिर्फ एक एटीट्यूड से देखते हो ना, वहाँ पर भी एक ऑरा निर्मित हो जाता है आपके लिए, ये होता नहीं होता, आप में है वो एनर्जी। कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती है, कभी कुछ ग्रहों की स्थितियाँ ऐसी बन जाती है, कितना भी आत्मविश्वासी बच्चा क्यों ना हो, तनाव इंसान को डिप्रेशन में लेकर चला जाता है, हमें मानसिक स्थितियों के बारे में पता नहीं होता गाइस। इस वजह से ना खुद को मैं बिल्कुल सच्ची बात कर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ, कभी भी खुद को निर्बल, कमज़ोर, बेबस मत समझना, इतना अत्याचार खुद पर मत करना। और कभी मान लो सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि सेल्फ डाउट होने लगते हैं, आत्मविश्वास टूटने लगता है ना, खुद को संभालो, इकट्ठा करो, आप जितनी मदद आपकी अपनी कर सकते हो ना, उतनी मदद आपकी इस मामले में कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर बिल्कुल वही बटरफ्लाई वाला संघर्ष होता है, जो एक बटरफ्लाई बनने से पहले किस तरीके से खुद को कवर कर लेती है, पर उससे बाहर निकलने के लिए उसे खुद को जद्दोजहद करनी पड़ती है ना, तभी वो उनका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होता है कि इतनी खूबसूरत बटरफ्लाई होती है, पूरे आसमान को नाप ले। आपका ट्रांसफॉर्मेशन वही उतना ही खूबसूरत है, पर अपनी हेल्प ज़्यादा आपको लगनी है, क्योंकि आप कर सकते हो, अगर आप नहीं कर पाते तो आपके लिए हेल्प आती है। वैसे ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही अपने ही हारे सहारे छोड़ दिया गया है, ऐसा नहीं है, पर कहीं कहीं पर आपकी मदद आपको बहुत ज़्यादा मिलनी, ये है, आप अपने सबसे प्रिय और सच्चे मित्र हो। आपका मित्र कौन है, सबसे पहले आप खुद हो, है ना। तो ये है, खुश रहने की कोशिश करो मेरे शेर, बहुत अच्छी चीज़ें रीडिंग में आई है। मैं कुछ और देखूं कि फुल मून के बाद में आपकी लाइफ में और क्या चेंजेस आएंगे कुछ चार्म्स के आधार पर। ओके, सबसे पहले ये आपके भाग्य को लेकर, सॉरी आपके फ्यूचर को लेकर सेफ्टी का है, मालिक आपके साथ है, पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्शन दिए हुए है, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का इफेक्ट आपको नहीं लगेगा,
ये कार्ड भी इसी बात के बारे में कहता है कि आपको डर है एक, है ना, एक घबराहट है, उस डर से बाहर आ जाओ। आप सेफ हो, आपका फ्यूचर सेफ है, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर कोई मंत्र उच्चारण करते हो, किसी के प्रति आस्था है, ठीक है, वो उनको ध्याते रहो, वही आपकी लाइफ के हर एक प्रकार की नकारात्मकता को निकाल कर बाहर फेंक रहे हैं। और समय समय पर जो भी चीज़ें अनफोल्ड आपकी लाइफ में होने वाली होगी वो अपने आप हो जाएगी, आप उसको लेकर स्ट्रेस मत करो। अब जैसे देखो, ये सडन घटना एक घटित होगी कि फुल मून के बाद में किसी की बुरा बिहेवियर है वो खुद ब खुद लोगों के सामने आ जाएगा, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। आपका एक डिस्टेंस क्रिएट हो रखा है, आपको पता भी नहीं होगा और किसी का व्यवहार जो है सबके सामने आएगा। और ये खबर जो है ना आपको बाद में सुनने को मिलेगी, अभी सुनने को नहीं मिलेगी, लेकिन ये चीज़ आपके साथ होगी, है ना। हो सकता है कि फुल मून के 3-4 दिन बाद में ये चीज़ हो, किसी के व्यवहार सबके सामने आए और आपको 10 दिन बाद में पता चले कि ऐसी कुछ चीज़ें या ऐसी कुछ घटनाएं घटित हुई है ना। तो आप अपनी तरफ से जल्दबाजी नहीं करना, जो चीज़ें आपको आपके सामने आने का समय होगा ना वो अपने आप आ जाएगी। और अभी भी मैं कह रही हूँ आपके साथ कुछ जस्टिस हो चुके हैं, सच्ची कह रही हूँ, रीडिंग भी कहती है और कई बार पहले भी रीडिंग में आया है कि आपके साथ कुछ न्याय हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपके सामने नहीं आई, पर आपका दिल कहता है कि मेरे साथ कोई तो न्याय हुआ है, कुछ तो हुआ है। अच्छा, ये है, ठीक है, आपकी समस्याओं के समाधान है जी, न्याय के साथ आपकी समस्या का समाधान है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। कोई आइडिया आपके मित्र मंडली से आपको मिलेगा, दोस्तों से हो सकता है कोई बहुत अच्छा आइडिया मिले, कोई मित्र आपका सहयोगी बन सकता है। आपका भाग्य का बहुत जमकर आपको सपोर्ट करना, बहुत अच्छा साथ देना आपको, इस बात के बारे में कहा जा रहा है गाइस। आपका भाग्य आपका साथ देगा, रुके अटके हुए काम है या कोई डील है ना, वो इस फुल मून के बाद में वो डील बन जाएगी, बिल्कुल। एक कहता है ना मामला सुलझता हुआ, उसके बारे में कहा जा रहा है। सॉरी, मान सम्मान आपको खूब मिलेगा गाइस। कहा ना बात करने के तरीके लोगों के बदलेंगे। आपको हो सकता है इन दिनों में क्राउन नज़र आ रहा होगा, ये क्राउन इसी के बारे में कि रेस्पेक्ट बहुत अच्छी होनी आपकी, उसके बारे में कहा जाता है। आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलेगा जी, जिससे आपकी लाइफ की हर एक प्रकार की तमाम नकारात्मकता निकल जाए। आपको कैट भी हो सकती है इन दिनों में दिख रही हो, ब्लैक कलर की कैट या ग्रे कलर की कैट, ऐसी, है ना, ये दिख रही है। ये आपकी लाइफ से नकारात्मकता को छू करने के लिए कही जा रही है। ये आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड है, जो कोई इच्छा पूर्ति के बारे में हो सकता है, या फिर से भाग्य का साथ देना गाइस। आपका कोई मंत्र कर रहे हो, मुझे मंत्र का बार बार लग रहा है, मंत्र कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो, पर ये चीज़ फलती हुई नज़र आ रही है। कुछ आपका अच्छा सोचा हुआ, आपके लिए प्रार्थना की हुई ना, फलती हुई नज़र आ रही है, ये पक्का है। कहा ना जहाँ पर नियत इंटेंशन साफ होते हैं, क्लियर होता है ना, वो चीज़ फलती फलती है, फल गई आपके। अब मानो नहीं मानो, ये तो हो गया है ना, हो चुका है। इससे मन की स्थिरता है, स्टेबिलिटी के साथ कोई हैप्पीनेस का मिलना गाइस, आपके इमोशंस फुलफिल होना, यहाँ पर विश फुलफिलमेंट के साथ इमोशंस का फुलफिल होना, ऐसा लगना है जैकपॉट जैसा मिल गया मुझे, कुछ ऐसा। यानी एक ख्वाहिश है, पर आपको पता है इस एक ख्वाहिश के पीछे मेरी पूरी ज़िंदगी जो है ना सवर गई, वो वाली बात। ओके, अबंडेंस, ये देखो, रिकवरी, जैसा अभी मैसेज आया था कि चाहते हो कि नहीं मामलों को लेकर कि फिर से रिकवरी हो जाए, संभावना है ना, संभावना है। माता जी का आशीर्वाद आपको लगा है। आपने नवरात्रा में हो सकता है कि फास्ट किया है या कोई कामना करी है नवरात्रा में, इन्हीं नवरात्रा में ना आपने कोई प्रार्थना करी है, वो प्रार्थना फल रही है आपकी। बस फुल मून के बाद में पूरी होकर बता देगी, आपको लगेगा इतनी जल्दी मेरी प्रार्थना पूरी हो गई, इतनी जल्दी माँ ने मेरी इच्छा को पूरा कर दिया। ये नवरात्रा में कोई एक नई तमन्ना आपने करी है, इच्छा आपने करी है। स्टार की एनर्जी विश फुलफिलमेंट के बारे में बात करती है, और ये लवर्स की एनर्जी है, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन, है ना, ये कह सकते हैं इसको। ये भी कह सकते हैं कि रिलेशनशिप में एक कहता है ना और अच्छापन आना, रिलेशनशिप में और एक दूसरे के करीब आना, ये रिलेशनशिप में और बेहतरी होना, है ना,
ग्रोथ आए रिलेशनशिप में, उसके बारे में है। दोनों एक दूसरे के भाव को समझ पाए, या अगर शादी के लिए प्रपोज़ल की संभावना भी लग रही है कि कोई प्रपोज़ल आ सकता है या कोई आपको प्रपोज़ कर सकते हैं। इच्छा पूर्ति के बारे में बता दिया, ये भी कन्फर्मेशन के साथ है। मैरिज को लेकर संभावनाओं के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। कोई शादी के लिए आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। या मैरिड लाइफ में चीज़ें और अच्छी जाए, परिवार में तालमेल और अच्छे जाए, आपस के दिल की बात को समझे, है ना। एक टकराव वाली स्थिति उत्पन्न हो रही थी ना, वो टकराव वाली स्थिति उत्पन्न नहीं हो, ये चार्म उनके बारे में भी है, केवल लव रिलेशनशिप को लेकर नहीं है ना जी। लॉयन वाली एनर्जी, ये तो मैंने कहा ही है, ये आपकी एनर्जी है गाइस। और देखना फुल मून के बाद में कितना अच्छा परिवर्तन होता है, आपका मन बड़ा स्थिर रहता है, बहुत खुश रहोगे गाइस, आपका मन बहुत स्थिर रहेगा, मन की चंचलता हटेगी। और अगर कब कोल से लंबे समय से आप भी परेशान थे तो उसमें आपको राहत देखने को मिलेगी, ये भी होगा। और अगर आपकी माता जी की हेल्थ को लेकर भी आप परेशान थे ना, तो आपकी माता जी की हेल्थ में भी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, ठीक है ना जी। तो ये फुल मून के बाद में चेंजेस आपकी लाइफ में देखने को मिल रहे हैं। सब्र रखो, वेटिंग गेम चल रहा है, ये पूरा होने वाला है और आपकी फेवर में सारी चीज़ें आने वाली है। जस्ट वेट एंड वॉच वाली एनर्जी है गाइस। देखो, रुको और देखो क्या चीज़ें आपकी फेवर में आती है, कितनी अच्छी आपकी लाइफ बदलती है, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।